वेलकम टू सिनेमा इन शॉर्ट। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक हॉरर मिस्ट्री मूवी की जिसका नाम है द वुमन इन ब्लैक। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं तीन बच्चियों को जो आराम से अपने खिलौनों से खेल रही होती हैं, पर वो तीनों अचानक से घर के कॉर्नर में कुछ देखती है और देखते ही अपना सारा खिलौना वहीं छोड़कर खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेती है। और तभी उस घर में हम एक काली परछाई को भी देख पाते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 8 साल बाद, जहाँ हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है ऑर्थर केप्स। यहाँ उसकी पत्नी की डिलीवरी चल रही होती है। यहाँ केप्स का बच्चा तो अच्छी तरह से पैदा हो जाता है, पर उसकी पत्नी की यहीं पे डेथ हो जाती है। फिर हम सीधे 4 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ केप्स का बेटा जोसेफ अब 4 साल का हो चुका है। यहाँ हम देखते हैं कि केप्स को किसी एलमार्स नामक घर बेचने के लिए यहाँ से बाहर जाना होता है, इसलिए वो अपने बेटे को उसकी नैनी के साथ ही छोड़ के यहाँ से चला जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि 4 दिन बाद नैनी और उसका बेटा भी उसी जगह केप्स के पास आने वाला है। रास्ते में केप्स को एक सैमुअल डिली नाम का इंसान मिलता है जो कि उसी गांव में रहता था जहाँ केप्स जा रहा था। वो इंसान केप्स से कहता है कि तुम एल मार्शल को बेचने जा रहे हो, पर तुम्हें यहाँ उसका कोई भी खरीदार नहीं मिलेगा। पर केप्स उसकी बातों को इग्नोर करता है और अपने होटल पहुंच जाता है। यहाँ होटल के ऑनर पे पूछने पर ऑनर उसे रूम के लिए मना कर देता है, पर तभी ऑनर की वाइफ केप्स को एक रूम देने के लिए तैयार हो जाती है। हम देखते हैं कि केप्स जिस रूम में रुक रहा है वो वही रूम है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ तीन बच्चियों ने खिड़की से कूदकर सुसाइड कर ली थी। फिर सुबह केप्स एक मिस्टर जेरोम नामक इंसान से मिलने जाता है जिसके पास एल मार्शल घर से जुड़ी कुछ पेपर्स थी। हम यहाँ देखते हैं कि जेरोम केप्स से अच्छे से बिहेव नहीं करता है और वो उससे कहता है कि मैं पेपर्स लंदन भी भेज सकता था, तुम्हें यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। फिर जेरोम उसे कुछ पेपर देता है और कहता है कि बाहर मेरा आदमी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, वो तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देगा, तुम आज ही लंदन वापस चले जाओ। और ये कहते हुए वो केप्स को घर से बाहर निकाल देता है। पर केप्स को भी ये घर बेचना था, इसीलिए वो उस आदमी को कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर उसे स्टेशन नहीं बल्कि एल मार्शल ले जाने के लिए कहता है। ये आदमी भी मान जाता है और उसे उसी घर ले जाता है। हम देखते हैं कि ये घर एल मार्शल गांव से दूर एक पहाड़ी इलाके में था और इसका रास्ता भी दलदलों से होकर जाता था। केप्स घर के अंदर जाता है। घर बहुत पुराना था इसलिए यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं थी और हम व्यूअर्स इस घर में तभी एक ब्लैक शैडो को भी देख पाते हैं। केप्स अपना काम कर ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र विंडो से बाहर पड़ती है, जहाँ वो एक औरत को देखता है जिसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। जब के बाहर उस औरत को ढूंढने जाता है तो वो वहाँ से नहीं मिलती। खैर शाम होते ही कैप्स को वही ड्राइवर वापस लेने आ जाता है। कैप्स गांव जाके ये सारी बातें कांस्टेबल को बताता है, पर कांस्टेबल उसकी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए इसे इग्नोर कर देता है। और तभी वहाँ दो बच्चे अपनी बहन को लेकर के आते हैं जो बताते हैं कि उसकी बहन ने कुछ खा लिया है और उसकी तबीयत बहुत खराब है। कैप्स यहाँ मदद के लिए कांस्टेबल को बुला ही रहा था कि तभी विक्टोरिया के मुंह से खून निकलता है और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। ये बात कैप्स को बहुत अजीब लगती है और वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होता है। फिर कैप्स वापस अपने होटल जाता है जहाँ वही लड़की जिसने कैप्स को रूम दिया था वो उसे वार्न करती है कि एल मार्शल के घर दोबारा नहीं जाने के लिए, पर केप्स इसकी बात भी नहीं मानता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम केप्स को मिस्टर सैम के घर पे देखते हैं जो डिनर के लिए आया था। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर सैम का भी एक बच्चा था जिसकी बचपन में ही मौत हो गई थी। सैम यहाँ केप्स को बताता है कि उसके बच्चे की मौत से उसकी पत्नी को गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो पागल हो गई थी और कभी कभी वो बहुत अजीब बिहेव भी करने लगती है। हम देखते हैं कि डाइनिंग टेबल पे खाने के समय ही उसकी पत्नी को कुछ हो जाता है और वो चम्मच से वहीं पे कुछ ड्रॉ करने लगती है। तभी सैम उसे क्लोरोफॉर्म से बेहोश कर देता है। पर जब केप्स देखता है कि आखिर उसकी पत्नी ने वहाँ क्या ड्रॉ किया था तो उसे एक औरत की फांसी लगाती हुई ड्राइंग दिखती है। केप्स मिस्टर सैम को उस ड्राइंग के बारे में बताता है, पर सैम उसकी बातों को बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है क्योंकि पर्सनली सैम भूत प्रेतों की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। फिर सुबह केप्स और मिस्टर सैम उसी घर के सिलसिले में कुछ बात करने के लिए मिस्टर जीरोम के घर जाते हैं, जहाँ जीरोम तो उसे नहीं मिलती, बट केप्स को वहाँ बेसमेंट की तरफ जाते हुए एक रास्ता मिलता है। केप्स उस रास्ते से बेसमेंट में चला भी जाता है, जहाँ उसे एक होल से देखने पर जीरोम की बेटी दिखती है जो केप्स से कह रही थी कि तुमने विक्टोरिया को मार दिया, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। और वो चिल्ला चिल्ला के उसे यहाँ से जाने के लिए कहने लगती है,
जिसके बाद केप्स और मिस्टर सैम यहाँ से चले जाते हैं। फिर सैम केप्स को एल मार्शल के घर ले जा रहा होता है ताकि केप्स उस घर को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके और उस घर से जुड़ी सारी पेपर्स को इकट्ठी कर सके। पर रास्ते में सारे गांव वाले मिलकर सैम और केप्स को रोक लेते हैं और केप्स को वापस लंदन जाने के लिए कहने लगते हैं। गांव वालों का मानना ये था कि केप्स ने उस घर में उस औरत को देखा था जिसकी वजह से विक्टोरिया की मौत हो गई थी। जिस पे सैम इनकी बातों पे कहता है कि तुम लोग फिर से जिन भूतों की बकवास कर रहे हो। जिस पे एक गांव वाला सैम पे गुस्सा करता है और उसे केप्स को स्टेशन छोड़ने के लिए बोलता है। पर यहाँ सैम सबको चकमा दे के केप्स को फिर से एल मार्शल के घर ले जाता है। एल मार्शल पहुंचने के बाद केप्स सैम से कहता है कि तुम मुझे कल सुबह लेने आ जाना क्योंकि मैं रात भर आज यहाँ काम करने वाला हूँ। जिसके बाद सैम केप्स के साथ अपने डॉग को कंपनी के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। फिर केप्स घर के अंदर जाता है और सबसे पहले बहुत सारी कैंडल जला के हर जगह रखने लगता है। इस दौरान हम व्यूअर्स फिर से केप्स के पीछे एक ब्लैक शैडो को देख पाते हैं। फिर केप्स इस घर के सारे पेपर्स को इकट्ठी करके पढ़ने लगता है, जहाँ केप्स को कुछ लेटर्स भी मिलती है जो मिसेस एलाइस के नाम पे लिखा गया था। मिसेस एलाइस इस घर की मालकिन थी। ये लेटर मिसेस एलाइस की बहन जेनेट ने लिखा था। इन लेटर को पढ़ने के बाद केप्स को पता चलता है कि मिस्टर एलाइस का कोई अपना बच्चा नहीं था, बल्कि उसने अपनी ही बहन के बच्चे को अडॉप्ट किया था, ये कह के कि उसकी बहन की मानसिक हालत ठीक नहीं है और वो अपने बच्चे को अच्छे से नहीं रख सकती है। यहाँ केप्स को ये भी पता चलता है कि जेनेट का बेटा, जिसका नाम नथेनियल था, उसकी 7 साल की उम्र में ही दलदल में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। और यहाँ केप्स को फिर एक और लेटर मिलती है जो जेनेट ने ही लिखी थी। इसमें जेनेट कह रही थी एलाइस से कि तुम चाहती तो मेरे बच्चे को बचा सकती थी, पर तुमने सिर्फ खुद को बचाने पे ध्यान दिया था और इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। यानी कि जेनेट अपने बच्चे की मौत का सारा दोष एलाइस पे ही दे रही थी। इन सीन हम व्यूअर्स केप्स के पीछे फिर से वही ब्लैक शैडो को देख पाते हैं जो केप्स की तरफ ही आ रही थी। पर तभी वो डॉग भौंकने लगता है और वो शैडो वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ केप्स को ये भी पता चलता है कि अपने बच्चे की मौत के बाद जेनेट ने इसी घर में फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। तभी केप्स को ऊपर के रूम से कुछ आवाज़ आती है। जब केप्स ऊपर जाता है तो उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, पर खिड़की से बाहर देखता है तो केप्स को दिखता है कि दलदल से एक बच्चे की आत्मा बाहर निकल रही है। यहाँ केप्स समझ जाता है कि नथेनियल की मौत इसी दलदल में डूबने की वजह से हुई थी। जिसके बाद केप्स भागते हुए घर से बाहर जाता है। केप्स यहाँ देखता है कि मौसम बहुत ख़राब है और बारिश भी बहुत ज़ोर से हो रही है और तभी केप्स को यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की आत्माएं दिखती है, जिससे केप्स बहुत ज़्यादा डर जाता है और सीधा घर के अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लेता है। यहाँ केप्स को बहुत सारे पैर के निशान दिखते हैं जो खून से बने हुए थे। केप्स उस निशान का पीछा करते हुए एक रूम में पहुँच जाता है। यहाँ बहुत अजीब माहौल था। यहाँ बहुत सारे खिलौने थे जो अपने आप ही चलने लगे थे और केप्स को जब यहाँ पे एक औरत दिखती है जो फांसी से लटक रही थी। केप्स ये नज़ारा देख के बहुत डर जाता है और भागते हुए सीधे दरवाजे के पास जाता है। दरवाज़ा खोलने पर केप्स को वहाँ पे सैम मिलता है, यानी कि सैम यहाँ केप्स को वापस लेने आया था। और केप्स को पता चलता है यहाँ पे कि इस भागम दौड़ी में पूरी रात बीत गई और सुबह हो चुकी है। जिसके बाद केप्स सैम के साथ यहाँ से चला जाता है। केप्स सैम को अपने साथ हुई सारी घटनाएं बताता है, पर सैम को उसकी बातों पे विश्वास नहीं था। सैम केप्स से कहता है कि अंधेरे में तुम्हें धोखा हुआ है। इसके बाद ये लोग गांव आते हैं तो देखते हैं कि जेरोम के घर में आग लग गया है और उसकी बेटी घर के अंदर ही है। जेरेम को बेटी को बचाने के लिए केप्स सीधा उस घर के अंदर चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि जेनेट की आत्मा भी यहीं पे है। जेरोम की बेटी पहले जेनेट की आत्मा की तरफ देखती है और फिर खुद को ही आग लगाकर मार देती है। केप्स को यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। आखिर जेरोम की बेटी ने खुद को ही आग क्यों लगा दी। फिर केप्स सैम के घर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात फिर से सैम की पत्नी से होता है। सैम की पत्नी यहाँ अपने बेटे के कब्र के पास ही खड़ी थी, जहाँ केप्स सैम से पत्नी से पूछता है कि आखिर आपकी बेटी की मौत कैसे हुई थी। जहाँ सैम की पत्नी बताती है कि उसके बेटे की मौत डूबने की वजह से हुई थी। जिसके बाद सैम की पत्नी केप्स को जेनेट की आत्मा के बारे में भी बताती है कि वो बच्चों की आंखों में देखकर उसे अपने वश में कर लेती है और फिर उससे वही करवाती है जो वो चाहती है। फिर यहाँ पे हम एक पास्ट का सीन भी देखते हैं, जहाँ सैम का बेटा कुछ बच्चों के साथ समुद्र किनारे खेल रहा होता है, पर तभी वहाँ जेनेट की आत्मा आती है और उनकी आंखों में देखती है। जिसके बाद ये दोनों बच्चे भी अपना खेल वहीं छोड़कर समुद्र की ओर ही चले जाते हैं। यानी यहाँ बात पूरी तरह से क्लियर हो गई थी कि जेनेट की अपने बच्चे
की मौत से वो बहुत दुखी होकर सुसाइड कर ली थी और जिसके बाद वो गांव के सारे बच्चों को मारने लगी है। जिसके बाद सैम की पत्नी को फिर से कुछ हो जाता है और वो यहीं दीवार पे कुछ ड्रॉ करने लगती है। जब केव्स उस ड्राइंग को देखता है तो वहाँ एक औरत, बच्चे और एक ट्रेन की ड्राइंग बनी हुई थी। केव्स यहाँ समझ जाता है और उसे याद आता है कि उसकी नैनी और उसका बेटा भी अभी यहीं आने वाला है और वो समझ जाता है कि अगर एक बार उसका बेटा इस गांव में आ गया तो जेनेट की आत्मा उसे भी नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद सैम और कैप्स सीधे टेलीग्राम से अपने बेटे की नैनी को ये खबर पहुंचाने जाते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं आना है, पर वो देखते हैं कि टेलीग्राम का भी ऑफिस यहाँ बंद था। केव सब समझ गया था कि वो अपने बेटे को यहाँ आने से नहीं रोक सकता है, पर उसे कुछ तो ऐसा ज़रूर करना था जिससे वो अपने बेटे की जान बचा सके। इसलिए वो सैम से कहता है कि अगर वो जेनेट की आत्मा को उसके बेटे से मिला दे तो शायद वो शांत हो जाए। पर सैम यहाँ बताता है कि कभी नथेनियल यानी कि जेनेट के बेटे की बॉडी किसी को कभी मिली ही नहीं थी, यानी कि वो दलदल के अंदर ही है। अब सैम और कैप्स उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए सीधा उसी दलदल के पास जाते हैं जहाँ केव्स दलदल के अंदर जाता है और फिर बहुत मुश्किलों और बहुत कोशिशों के बाद केव्स को नथेनियल की बॉडी मिल भी जाती है। वो उसे लेकर बाहर आता है और फिर से वही एलमार्स के घर में जाता है। केव्स नथेनियल की बॉडी को उसी रूम में ले जाता है जहाँ उसने जेनेट की आत्मा को देखा था। वो उसकी बॉडी को बेड पे रख देता है और जेनेट की आत्मा का आने का इंतज़ार करने लगता है। और तभी इधर हम देखते हैं कि सैम को उसके बेटे की आत्मा दिखाई देती है। जब वो उसके पीछे जाता है तो वो एक रूम में पहुंचता है जहाँ जाते ही उसका बेटा तो गायब हो जाता है, पर उसका रूम लॉक हो जाता है और उसे खिड़की से बाहर बहुत सारे बच्चों की आत्मा दिखने लगती है। सैम यहाँ बहुत डर जाता है और केव्स को आवाज़ देने लगता है, पर केव्स तो ऊपर जेनेट की आत्मा का आने का इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद केव्स देखता है कि कॉरिडोर की सारी कैंडल अपने आप ही बुझ रही थी। वो समझ जाता है कि जेनेट की आत्मा आ गई है। वो रूम के अंदर आ जाता है और तभी रूम की भी कैंडल बुझ जाती है और तभी हम देखते हैं कि जेनेट की आत्मा बहुत तेजी से केव्स की ओर आ रही थी। पर तभी जेनेट की आत्मा की नज़र नथेनियल की बॉडी की ओर जाती है और उसे देखते ही यहाँ का माहौल पूरी तरह से शांत हो जाता है और सैम जिस रूम में लॉक था उसका दरवाज़ा भी खुल जाता है। उसके पास केव्स सैम से मिलता है और वो उसे बताता है कि जेनेट की आत्मा अब जा चुकी है, अब किसी को भी किसी भी तरह का कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद केव्स नथेनियल की बॉडी को जेनेट के कब्र के साथ ही दफना देता है और उसके बाद सैम और केव्स सीधा स्टेशन जाते हैं क्योंकि केव्स का बेटा और उसकी नैनी स्टेशन पहुंच चुके थे। जिसके बाद केव्स अपने बेटे की नैनी से कहता है कि हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि हम वापस इंग्लैंड जा रहे हैं, इसलिए तुम टिकट ले लो। नैनी टिकट लेने चली जाती है और यहाँ केव्स अपने बेटे जोसेफ को सैम से इंट्रोड्यूस करवाता है। केव्स और सैम यहाँ कुछ बातें करने लगते हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि केव्स का बेटा जोसेफ वहाँ एक औरत को देखता है और ये औरत और कोई नहीं जेनेट की आत्मा ही होती है। हाँ दोस्तों, यानी कि हमें यहाँ पता चलता है कि जेनेट की आत्मा अपने बेटे को देखने के बाद भी कहीं नहीं गई है, बल्कि वो अभी भी यहीं है और अभी भी बच्चों को मारती रहेगी। जिसके बाद वो केव्स के बेटे को भी अपने बस में कर लेती है। जिसके बाद केव्स का बेटा वहाँ से उतरकर ट्रेन की पटरी पर चला जाता है और आगे से ट्रेन भी आ रही होती है। फिर केव्स की नज़र उसके बेटे पे पड़ती है और वो उसे बचाने के लिए भी पटरी पे जाता है। वो अपने बेटे को गोद में उठाता है, पर अफसोस वो उसे नहीं बचा पाता, बल्कि यहाँ ट्रेन से दोनों की ही मौत हो जाती है। सैम यहाँ ट्रेन के पीछे उस सारे बच्चों की आत्मा को देखता है जो अभी तक मर चुके हैं और लास्ट में उसे जेनेट की आत्मा भी देखती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी की पार्ट 2 भी है जो हम जल्द ही अपने चैनल पे लाने वाले हैं। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर लीजिए और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो पे एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।